यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सबका मातृधाम सत्संग में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए हम उस महान ईश्वर की स्तुति करें, आराधना करें, प्रभु के साथ समय बिताएं। स्तोत्रकार कहता है, मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूँगा, जब तक जीवित रहूँगा प्रभु के भजन गाऊँगा। यह समय है प्रभु की स्तुति करने का, आराधना करने का। आइए हम उस महान ईश्वर की स्तुति करें, आराधना करें, दिल से प्रभु के साथ जुड़ जाए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु, हे प्रभु, तू मेरी चट्टान है, तू मेरी चट्टान है। हे प्रभु, हे प्रभु, तू मेरी चट्टान है, तू मेरी चट्टान है। तू मेरे हाथों को, तू मेरे हाथों को युद्ध का और मेरी उंगलियों को, और मेरी उंगलियों को समर का प्रशिक्षण देता है। समर का प्रशिक्षण देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तू मेरा सहायक है, तू मेरा सहायक है। मेरा शरण स्थान, मेरा शरण स्थान, मेरा गढ़, मेरा गढ़, मेरा मुक्तिदाता, मेरा मुक्तिदाता और मेरी ढाल है। और मेरी ढाल है। मैं तेरी शरण आता हूँ। मैं तेरी शरण आता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु, हे प्रभु, मनुष्य क्या है मनुष्य क्या है जो तू उस पर ध्यान दे, जो तुझ पर ध्यान दे। आदम का पुत्र क्या है आदम का पुत्र क्या है जो तू उसकी सुधि ले। जो तू उसकी सुधि ले। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे ईश्वर, मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मेरे राजा, मैं तेरी स्तुति करूंगा। मैं तेरी स्तुति करूंगा। मैं सदा सर्वदा मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूंगा। तेरा नाम धन्य कहूंगा। मैं दिन प्रतिदिन मैं दिन प्रतिदिन तुझे धन्य कहूंगा। तुझे धन्य कहूंगा। मैं सदा सर्वदा मैं सदा सर्वदा तेरे नाम की तेरे नाम की स्तुति करूंगा। स्तुति करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सब पीढ़ियां सब पीढ़ियां तेरी सृष्टि की तेरी सृष्टि की प्रशंसा करती प्रशंसा करती और तेरे महान कार्यों का और तेरे महान कार्यों का बखान करती है। बखान करती है। मैं मैं भी तेरे प्रताप, तेरे प्रताप, तेरे ऐश्वर्य तेरे ऐश्वर्य और तेरे महान चमत्कारों का और तेरे महान चमत्कारों का बखान करता हूँ। बखान करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है प्रभु का गुणगान करती और है। मेरा मन और मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। आनंद मनाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु सबका कल्याण करता है। प्रभु सबका कल्याण करता है। वह अपनी समस्त सृष्टि पर और अपने समस्त सृष्टि पर दया करता है। दया करता है। हे प्रभु, हे प्रभु, तेरी समस्त सृष्टि तेरी समस्त सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी। तेरा धन्यवाद करेगी। तेरे भक्त तुझे धन्य कहेंगे। तुझे धन्य कहेंगे। वे तेरे राज्य वे की तेरे राज्य की महिमा गाएंगे महिमा गाएंगे और तेरे सामर्थ्य का
और तेरे सामर्थ्य का बखान करेंगे। बखान करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु, हे प्रभु, तू खुले हाथों देता तू खुले हाथों देता और हर प्राणी को और हर प्राणी को तृप्त करता है। तृप्त करता है। प्रभु जो कुछ करता है प्रभु जो कुछ करता है ठीक ही करता है। ठीक ही करता है। वो जो कुछ करता है जो कुछ करता है प्रेम से करता है। प्रेम से करता है। वह उन सब के निकट है वह उन सबके निकट है जो उसका नाम लेते जो हैं, उसका नाम लेते हैं, जो सच्चे हृदय से जो सच्चे हृदय से उससे विनती करते हैं, उससे विनती करते हैं, जो उस पर श्रद्धा रखते जो हैं, उस पर श्रद्धा रखते हैं, वह उनका मनोरथ पूरा करता है। वह उनका मनोरथ पूरा करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु अपने भक्तों को प्रभु अपने भक्तों को सुरक्षा देता। सुरक्षा देता। प्रभु अपने भक्तों को प्रभु अपने भक्तों को सुरक्षित रखता, सुरक्षित रखता। किंतु अधर्मियों का किंतु अधर्मियों का सर्वनाश करता है। सर्वनाश करता है। मेरा कंठ मेरा कंठ प्रभु की स्तुति करता रहेगा। प्रभु की स्तुति करता रहेगा। सभी मनुष्य सभी मनुष्य सदा सर्वदा सदा सर्वदा उसका पवित्र नाम धन्य कहेंगे। उसका पवित्र नाम धन्य करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभिषेक, 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 अभिषेक। ग्लोरी, 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 ग्लोरी। हालेलुया, 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 हालेलुया। आओ हम उसकी स्तुति करें, प्रभु यीशु की स्तुति करें। आओ हम उसकी स्तुति करें, प्रभु यीशु की स्तुति करें। ओ आओ हम उसकी स्तुति करें, प्रभु यीशु की स्तुति करें। आओ हम उसकी
की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। अपने हृदय और मन को प्रभु पे लगाइए। आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। इस सुंदर मौके के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु ने हमें इस सत्संग में, इस प्रार्थना में भाग लेने का मौका दिया है, धन्यवाद दीजिए। हो सकता है कि आप अकेले बैठे हों या परिवार के साथ या दल के साथ बैठे हों। सैकड़ों भाई बहनों के साथ इस समय जुड़ जाइए। प्रभु यीशु ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूं। प्रभु की उपस्थिति का एहसास कीजिए। अपनी आंखें बंद रखिए और प्रार्थना में और गहरे हो जाइए। हमारी गहरी प्रार्थनाएं प्रभु के सम्मुख पहुंचती हैं। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा कि ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। आइए हम इस समय इस प्रार्थना में भाग लेंगे। प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के लिए हम अपने मन और हृदय को तैयार करेंगे। एक एक वचन शक्तिशाली है। एक एक वचन हमारे कानों में गिरता है, वो हमारे अंदर वो फल उत्पन्न करता है। अपने आप को समर्पित कीजिए इस समय। अपने परिवार की समस्याओं को और अपनी समस्याओं को प्रभु के हाथ में दीजिए। अपने में तनाव मत महसूस कीजिए। विश्वास कीजिए कि सब कुछ प्रभु के अधीन है। ये विश्वास कीजिए कि प्रभु सब कुछ पर नियंत्रण रखते हैं। हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि सब कुछ पर प्रभु का नियंत्रण है, और विश्वास और भरोसे के साथ हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु सब कुछ को अपने अधिकार में रखकर नियंत्रित करेंगे। हमारी भलाई में सब कुछ परिवर्तित हो जाएंगे। अपना हृदय और मन पूरी तरह से प्रभु पे लगाइए। प्रभु यीशु आपको प्यार करते हैं। प्रभु ने आपके लिए अपने आप को अर्पित किया है। अपने शरीर के अंतिम बूंद रक्त को भी आप और मेरे लिए चढ़ाया है। उस प्रभु के उस महान प्रेम पर आप विश्वास कर सकते हैं, भरोसा रख सकते हैं। सामर्थ्यवान प्रभु, करुणामय प्रभु, प्रेमी प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा आइए, मेरे हृदय में, मेरे जीवन में आइए, मेरी बुद्धि को प्रकाशित करने के लिए, मेरे हृदय को खोलने के लिए, मेरी आत्मा में ताजगी भरने के लिए आइए। पवित्र आत्मा का आह्वान करेंगे। हमें गीत गाएंगे और इस गीत के पीछे पीछे हम लोग गाते हुए हृदय की गहराई से पवित्र आत्मा के लिए हम प्रार्थना करेंगे, ललायित रहेंगे। पवित्र आत्मा ही हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकता है। ईश्वर की आत्मा, सर्वशक्तिमान की आत्मा, शक्ति की आत्मा, प्रेम और शांति की आत्मा को इस समय उतरने दीजिए। प्रार्थना में लीन हो जाइए। पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ, तू पावन आत्मा मुझ में आ। पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ, तू पावन आत्मा मुझ में आ। पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ, तू पावन आत्मा मुझ में आ। पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ,
अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के सुंदर दिन के लिए, जीवन के वरदान के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हमारे जीवन में हर पल में हमारे हृदय में धन्यवाद उमड़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग धन्यवाद देने वाले लोग हैं। संत पौलुस स्वयं कहते हैं कुरिन्थियों के दूसरे पत्र में कि एक मसीह वो है, एक विश्वासी वो है जो धन्यवाद की प्रार्थना चाहता है। मांगने की आदत तो हमें है ही, लेकिन विश्वासी होने के नाते हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं एक एक बात के लिए। सत्संग के दौरान मैं कई घोषणाएं करता हूं प्रभु से प्रेरित होकर, कई लोगों की चंगाई की घोषणाएं, और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपको ऐसी पीड़ा है तो उसको स्वीकार करना, ग्रहण करना। एक बहन ने मैसेज भेजा है कि पिछले सप्ताह में ये घोषणा हुई थी, किसी बहन के सिर से बाल बराबर गिरते हैं जिसके कारण वो बहुत ज्यादा चिंतित हैं। उस बहन ने कहा कि मैंने उस चंगाई को ग्रहण किया और उस समय से बाल गिरना बंद हो रहा है। एक एक जो वचन दिया जाता है, एक एक जो घोषणा होती है, जब आप उस पर विश्वास करते हैं वो आपके जीवन में पूर्ण होता है। कुल मिलाकर सब कुछ विश्वास पर निर्भर है। हम जानते हैं कि मत्ती के समाचार के अध्याय 13 में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु नाजरत गए और नाजरत के लोगों ने यीशु को हृदय से ग्रहण नहीं किया, यानी यीशु की दिव्यता को नहीं पहचाना, यीशु पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम तो इसको जानते हैं, इसके बचपन से ये तो यहां पे पला हुआ है। इसीलिए प्रभु यीशु वहां पर कोई चमत्कार और चिन्ह प्रकट कर पाए। हम जितना प्रभु पर विश्वास बढ़ाएंगे उतना हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार देखने को मिलेंगे। आपसे अनुरोध करूंगा, जब आप इस तरह के आध्यात्मिक कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं, धीरे 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 प्रभु पर अपने विश्वास को बढ़ाते जाना। आप देखेंगे आपके जीवन में प्रभु के चमत्कार भी बढ़ते जाएंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, गणना ग्रंथ के अध्याय 22 में हमें एक बहुत सुंदर प्रकरण सुनने को मिलता है। इस्राएली लोग, ईश्वर की चुनी हुई प्रजा, मिस्र देश में गुलामों की जिंदगी जी रही थी। ईश्वर ने उनकी दयनीय अवस्था को देखा और ईश्वर ने मूसा से कहा कि तुम मिस्र के राजा फराउन के पास जाओ और उनसे कहो कि मेरी प्रजा को आजाद करो, उनको अपना देश जाने दो, उनको अपने ईश्वर की पूजा और आराधना करने के लिए जाने दो। और मूसा प्रभु के आदेश और सामर्थ्य को पाकर हारून के साथ मिस्र के राजा फराउन के पास आता है और कहता है कि यह प्रभु की वाणी है। प्रभु कहते हैं मेरी प्रजा को जाने दो। और वहां से मूसा ने चमत्कार और चिन्ह प्रकट किया। चमत्कार और चिन्ह प्रकट करते हुए ईश्वर की प्रजा वहां से बच जाती है, भागकर चली आती है, कनान देश की ओर जा रही है। एक बहुत बड़ा जनसमूह था। बाइबल कहती है कि 6 लाख लोग थे। जरा सोचिए, उस जमाने में 6 लाख तो बहुत बड़ी संख्या हुई। आज भी 6 लाख बहुत बड़ी संख्या है, आज के हिसाब से 6 करोड़ से भी ज्यादा। उस जमाने में जब जनसंख्या बहुत कम थी, 6 लाख बहुत बड़ी संख्या थी। और जहां जहां से होकर इस्राएली जनता जाती थी वहां के देश के लोग घबरा जाते थे। अब वे मोआब देश पहुंच रहे हैं। जब मोआब देश पहुंच रही थी इस्राएली जनता, इतनी बड़ी जनसंख्या, तो मोआब के लोग और राजा घबरा गए। मोआब का राजा बालक ने सोचा कि अगर ये जनता हमारे यहां से गुजरेगी तो ये तो हमें चढ़ जाएगी। घबरा गए और इसीलिए मोआब के राजा बालक ने, एक नबी था उस जमाने में जिसका नाम था बिलाम,
उनके पास कुछ लोगों को भेजा, ये कहकर कि आप आइए और इस जनता को अभिशाप दीजिए, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि आप उनको अभिशाप देंगे तो वे नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि जिसको आप अभिशाप देते हो नष्ट हो जाते हैं, और जिसको आप आशीर्वाद देते हैं वो आशीर्वाद प्राप्त करता है। लेकिन प्रभु ने बिलाम से कहा कि तुम इस प्रजा को श्राप नहीं दोगे, क्योंकि यह मेरे द्वारा आशीर्वाद प्राप्त जनता है। इसलिए बिलाम ने कहा कि मैं इन लोगों को अभिशाप नहीं दे सकता हूं, क्योंकि यह ईश्वर के द्वारा आशीर्वादित जनता है। लेकिन बिलाम राजा बालाक के घर जाने को सोच रहा है। मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, क्योंकि ये लंबा प्रकरण है और इसको वर्णित करना काफी नहीं है। वचन में इस प्रकार पढ़ते हैं, गणना ग्रंथ अध्याय 22 वाक्य 21 से 31 तक। ध्यान से सुनिएगा। दूसरे दिन सवेरे उठकर बिलाम ने अपनी गदही कसी और मोआबी नेताओं के साथ चल पड़ा। तब प्रभु को क्रोध हुआ, क्योंकि वह उनके साथ चला गया। प्रभु का दूत उसे रोकने के लिए रास्ते में खड़ा हो गया। वह अपनी गदही पर सवार होकर जा रहा था, यानी बिलाम अपनी गदही पर सवार होकर जा रहा था और उसके साथ 2 सेवक थे। जब गदही ने प्रभु के दूत को रास्ते में तलवार खींचे खड़ा देखा, तब गदही रास्ते से मुड़कर खेत से होकर आगे बढ़ी। इस पर बिलाम गदही को रास्ते पर लाने के लिए मारने लगा। तब प्रभु का दूत दाखबारियों के बीच के सकरे मार्ग पर खड़ा हो गया, जहां दोनों तरफ दीवारें थी। प्रभु के दूत को देखकर गदही ने दीवार से सट कर निकलना चाहा। उसने बिलाम का पैर दीवार से टकरा दिया, इसलिए उसने उसे फिर मारा। अब प्रभु का दूत कुछ आगे जाकर एक ऐसे सकरे स्थान पर खड़ा हो गया, जहां ना तो दाहिनी ओर से निकलने की जगह थी और न बाईं ओर। जब उस गदही ने प्रभु के दूत को देखा, तब वो बिलाम के नीचे बैठ गई। इस पर बिलाम को बड़ा क्रोध आया और उसने गदही को लाठी से मारा। इस पर प्रभु ने उस गदही को वाणी दी और वह बिलाम से कहने लगी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुमने मुझे 3 बार मारा है? बिलाम ने गदही को उत्तर दिया, इसलिए कि तूने मेरा मजाक उड़ाया है। यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे निश्चय ही मार डालता। गदही ने बिलाम को उत्तर दिया, क्या मैं तुम्हारी वही गदही नहीं हूं जिस पर तुम अब तक सवारी करते रहे हो? क्या मैंने पहले कभी तुम्हारे साथ ऐसा किया था? उसने उत्तर दिया, नहीं। इस पर प्रभु ने बिलाम की आंखें खोल दी और उसने मार्ग पर प्रभु के दूत को तलवार खींचे खड़ा देखा। उसने भूमि पर सिर झुकाकर साष्टांग प्रणाम किया। प्रभु को अच्छा नहीं लगा कि बिलाम प्रभु के बोलने के बावजूद उन लोगों के साथ राजा बालाक की ओर जा रहा था। इसलिए प्रभु ने अपने दूत को मार्ग पर खड़ा कर दिया। गदही ने देखा, लेकिन बिलाम नबी होने के बावजूद देख नहीं पाया। गदही के मुंह को प्रभु ने खोल दिया और गदही बोलने लगी। बहुत सुंदर घटना है, कहानी है। कभी कभी हम भी बिलाम की तरह होते हैं, जीवन में बड़ी जबरदस्ती करते हैं। कभी कभी हम लोग चाहते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, यही लड़का मिलना चाहिए। कुछ साल पहले एक भाई आश्रम आए, उसकी बेटी की शादी तय हो गई थी, कार्ड भी छप गया था। कार्ड छपने के बाद उस भाई की बेटी ने उससे कहा कि मेरा दूसरे लड़के के साथ अफेयर चल रहा है, और वो भी एक दूसरे धर्म के लड़के के साथ। जब शादी का कार्ड छप गया, वो लड़का इसको बहुत ज्यादा ब्लैकमेल करने लगा
वो बाप आश्रम आया, विश्वासी नहीं था लेकिन कुछ विश्वासियों के साथ आया, और वो बाप फूट फूट कर रो रहा था, पैसा वाला था, रो रहा था। कहा कि मेरा क्या होगा, कार्ड तक छप गया है। मैंने क्या काम कीजिए, आप उस लड़की को लेके आइए। वो लड़की आई, मैंने उसको समझाने का प्रयास किया, देखो दुनिया इतनी बड़ी है, इस इतनी बड़ी दुनिया में तुम सोचती हो कि वही लड़का तुम्हारे लिए सबसे लायक है। मैंने पूछा तुम्हारे माँ बाप बचपन से तुमको प्यार करते आए हैं और वो लड़का तो 1-2 साल से प्यार कर रहा है, तुम किसको ज्यादा महत्व देती हो। उसने मेरी बात को मान लिया। साथ ही साथ लड़की के परिवार के लोगों को पुलिस का भी सहारा लेना पड़ा। अंत में लड़की की शादी हुई। शादी के बाद कुछ दिनों के बाद लड़की अपने पति के साथ आश्रम आई थी। सुंदर सा लड़का, कॉलेज का लेक्चरर है। उस लड़की ने कहा कि मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मेरी आंखें खोल दी। कभी कभी हम लोग सोचते हैं ऐसा ही होना चाहिए, हम लोग जबरदस्ती करते हैं, जैसे बिलाम अपनी गधी के साथ कर रहा था, मार रहा था, चलो इसी तरह से चलो। कुछ लोग सोचते हैं मुझे सरकारी नौकरी ही चाहिए। मैं एक भाई को जानता हूं, शायद वो सुन रहा है इस समय। एक भाई को जानता हूं, जवान भाई, वो अपने साथी अन्य लड़कों को कोचिंग देता था और उन लड़कों को सरकारी नौकरी मिलती थी, लेकिन इसको नौकरी नहीं मिलती थी। एक बार वो मेरे सामने आया और फूट फूट कर रोने लगा कि मैंने जिन लड़कों को कोचिंग कराया वे सारे लड़के सरकारी नौकरी पा गए, मुझे नहीं मिली। मैंने कहा तुझे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, और वास्तव में उसको एक प्राइवेट नौकरी मिल गई, इज्जतदार नौकरी। उसने कहा प्रभु को धन्यवाद। तो कभी कभी प्रभु हमें इशारा करते हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते, हम देखते नहीं हैं। जिस तरह प्रभु ने इशारा किया लेकिन बिलाम समझ नहीं पा रहा था, हम भी कभी कभी प्रभु के इशारे को नहीं समझते हैं और मानने को भी तैयार नहीं होते हैं। हम स्तोत्र 107 में पढ़ते हैं, बहुत जबरदस्त वचन है, आपने सुना है। स्तोत्र 107 वाक्य 10 और 11 में क्या लिखा हुआ है, मैं यहां से सीधे पढ़कर सुनाऊंगा। कुछ लोग अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठे थे, दुखी और बेड़ियों से जकड़े हुए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ईश्वर की वाणी से विद्रोह और सर्वोच्च प्रभु की योजना का तिरस्कार किया था। वचन कहता है कि कुछ लोग अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठे हुए थे और बेड़ियों से जकड़े हुए थे, बंधनों में थे, क्योंकि उन्होंने ईश्वर की वाणी से विद्रोह किया और ईश्वर की सलाह को मानने को वे तैयार नहीं थे। अब में से कई लोगों के जीवन में इसी कारण बहुत सारी परेशानियां आती हैं। हम देखते हैं दानियल के ग्रंथ के अध्याय 9 में, जब दानियल को पता चला पवित्र वचन पढ़ते समय कि यरूशलेम नगर और यरूशलेम मंदिर का विनाश होने वाला है, तो दानियल टाट ओढ़कर भस्म रमाकर प्रार्थना करना शुरू किया। उस प्रार्थना में दानियल क्या कहते हैं? दानियल कहते हैं कि हम लोगों ने पाप किया है और हमने अधर्म और बुराई की है, हमने तेरे विरुद्ध विद्रोह किया है, हमने तेरी आज्ञाओं तथा नियमों का मार्ग त्याग दिया है, अपने प्रभु ईश्वर की वाणी हमने अनसुनी कर दी है, इसीलिए सब हो रहा है। हम इस्राएलियों के साथ ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने तेरी वाणी के साथ विद्रोह किया, तेरी सलाह को नहीं माना। कई लोगों के जीवन में देखने को मिलता है परेशानियां, पीड़ाएं, सिर्फ इसलिए कि वे प्रभु की बात को मानने को तैयार नहीं है। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 25 में यिर्मयाह भी कुछ इसी तरह कहते हैं। यिर्मयाह कहते हैं, हम लज्जा के मारे जमीन में गड़ गए हैं, हमारा कलंक हमें ढक रहा है,
हमने और हमारे पूर्वजों ने अपने प्रभु ईश्वर के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी युवावस्था से आज तक अपने प्रभु ईश्वर की वाणी पर ध्यान नहीं दिया। हमने ईश्वर की वाणी को सुना नहीं, हमने ईश्वर की वाणी पर ध्यान नहीं दिया, इसीलिए हम भोग रहे हैं। इस्यास नबी अध्याय 55 उसके वाक्य 8 और 9 प्रभु कहते हैं, तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं, तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं, मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं। यही तुम्हारी समस्या है। तुम्हारी समस्याओं का कारण यह है कि तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं है और मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है। इस्यास नबी अध्याय 53 वाक्य 6 में हम पढ़ते हैं, हम सभी अपनी अपनी राह पकड़कर भटक गए थे, इसीलिए हम दुख झेल रहे हैं। हम सभी अपनी अपने मार्ग पकड़कर भटक गए थे। हम ईश्वर को सुनते नहीं हैं। हम बोलते बहुत कुछ है, हम मांगते बहुत कुछ है। कई लोग प्रार्थना के लिए जाते हैं लेकिन बोलते ही रहते हैं, सुनने के लिए समय नहीं है। हम ईश्वर को सुनते नहीं हैं, ईश्वर की बातों को मानते नहीं हैं। मैंने शुरुआत में कहा, ईश्वर ने मूसा को मिस्र देश में फराउन के पास भेजा। फराउन से कहा कि मेरी जनता को जाने दो, लेकिन फराउन मानने को तैयार नहीं था। इसलिए वचन में आप पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ में कि ईश्वर ने फराउन पर विपत्ति भेजा। एक नहीं 10 विपत्तियां भेजी। और 10वीं विपत्ति क्या थी? मिस्र देश के सारे पहलौठे मार डाले गए। क्या जानवर क्या मनुष्य, सबके पहलौठे मार डाले गए। तब फिरौन की आंखें खुल गई, सोचा कि इनको जाने देंगे, क्योंकि ईश्वर का प्रकोप हमारे ऊपर है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, ईश्वर हमसे न केवल पवित्र वचन के द्वारा बोलता है, न केवल व्यक्तिगत प्रार्थना के द्वारा बोलता है, बल्कि ईश्वर घटनाओं के द्वारा भी बोलता है। आजकल मैं आश्रम से बाहर बहुत कम जाता हूं, जबकि पहले बराबर बाहर रहता था। एक महीने में 3-4 बड़े बड़े प्रोग्राम बाहर होते थे। आश्रम में कम समय था, ज्यादा बाहर हुआ करता था। लेकिन पिछले साल मेरे पतन के बाद, मेरे गिरने के बाद अभी भी कई लोग बुला रहे हैं। मैंने कहा नहीं। तो बोलते हैं कि आप फ्लाइट से आ जाइए, आपको क्या समस्या है। मैंने कहा बात फ्लाइट की नहीं है, बात मुझे अपने प्रभु की आवाज को सुनने की है। प्रभु ने मुझे गिरने दिया है, इसमें कोई रहस्य है। इस घटना के द्वारा प्रभु ने मुझे बहुत कुछ समझाया है कि बेटा भटकना कम करो, घूमना कम करो, अब आराम से आश्रम में समय दो। और मैं प्रभु की बात को मान रहा हूं, तो प्रभु घटनाओं के द्वारा भी हमसे बोलते हैं। मैं एक युवा को जानता हूं, कई साल पहले उसने एक बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल से क्लास 12 पास किया। वो अपने पिता के धंधे में लग गया, लेकिन उस धंधे से कोई फायदा नहीं था। वो धंधा बंद भी हो गया। मैंने कहा धंधा बदलो, मशीनें बेच दो, दूसरा कोई काम पकड़ लो, साथ ही साथ तुम पढ़ाई भी करो। तैयार नहीं था। आज तक मेरी बात को मानने को तैयार नहीं है। आज तक उसने कुछ भी हासिल नहीं किया है। कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा ढीठ होते हैं, जिद्दी होते हैं, हम जो चाहते हैं वही करेंगे। नहीं, प्रभु की बात को सुनना अनिवार्य है। प्रज्ञा ग्रंथ के
अध्याय 12 में एक बहुत सुंदर प्रसंग है। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 12, वहां पर हम पढ़ते हैं उसके वाक्य 2 में, प्रभु तू अपराधियों को थोड़ा थोड़ा करके दंड देता है। प्रभु तू अपराधियों को थोड़ा थोड़ा करके दंड देता है, तू उन्हें चेतावनी देता और उन्हें पापों का स्मरण दिलाता है, जिससे वे बुराई से दूर रहें और तुझ पर भरोसा रखें। प्रभु हमसे छोटी छोटी घटनाओं के द्वारा, छोटी छोटी विफलताओं के द्वारा, छोटे छोटे चोटों के द्वारा बोलता है, हमें समझाता है। हम इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 30 में पढ़ते हैं। इस्यास नबी अध्याय 30 वाक्य 21 में, यदि तुम सन्मार्ग से दाएं या बाएं भटक जाओगे तो तुम पीछे से ये वाणी अपने कानों से सुनोगे, सच्चा मार्ग यह है, इसी पर चलते रहो। प्रभु बोलते हैं। जब सन्मार्ग से हम भटक जाते हैं, प्रभु के मार्ग से भटक जाते हैं, तो प्रभु की आवाज आती है। जब आप एकांत में होते हैं, आप सोने जाते हैं, रात के समय प्रभु की आवाज आती है, बेटा तुमने ये क्या कर दिया, मैं नहीं चाहता कि तुम ये करो। प्रभु की आवाज हमारे कानों में आ जाती है। हमें डीठ नहीं बनना चाहिए। हमें बिलाम की तरह, जिसने गदही को मारा, उसी तरह अपनी परिस्थितियों पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, लोगों पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। प्रभु की आवाज को सुनने का प्रयास करना चाहिए। स्तोत्र 32 में बहुत सुंदर वचन है। स्तोत्र 32, उसमें प्रभु कहते हैं, स्तोत्र 32 उसके वाक्य 8 और 9 में, मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, तुमको मार्ग दिखाऊंगा, तुम्हें परामर्श दूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, तुमको मार्ग दिखाऊंगा, तुम्हें परामर्श दूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। ना समझ घोड़े या खच्चर जैसे ना बनो, जिन्हें लगाम और रास से बाध्य करना पड़ता है। प्रभु कहते हैं कि तुम ना समझ घोड़े या खच्चर जैसे ना बनो, जिन्हें लगाम और रास से बाध्य करना पड़ता है। ना समझ मत बनो, प्रभु को सुनो, प्रभु को सुनना जरूरी है। तो हम क्या करें? हमारे जीवन में सफलता के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रभु को सुनना चाहिए। एफेसियों के पत्र के अध्याय 5, एफेसियों का पत्र अध्याय 5 उसके वाक्य 10 में पौलुस कहते हैं, आप ये पता लगाते रहें कि प्रभु को क्या प्रिय है। अब बिलाम को प्रभु ने बता दिया था कि इस्राएलियों का अभिशाप नहीं देना, और बिलाम ने इस बात को मान लिया था। लेकिन बिलाम ने सोचा कि मैं राजा के पास जाऊंगा। यह प्रभु बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, यह ईश्वर की इच्छा नहीं थी। संत पौलुस कहते हैं कि आप ये पता लगाते रहें कि ईश्वर को क्या, प्रभु को क्या प्रिय है। आप ये पता लगाते रहें कि प्रभु को क्या प्रिय है, उसमें आपकी सफलता है। तब आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 14 बहुत जबरदस्त वचन है। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 5 उसके वाक्य 14 में यूहन्ना कहते हैं, हमें ईश्वर पर यह भरोसा है कि यदि हम उसकी इच्छा अनुसार उससे कुछ भी मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। एक बार और पढ़कर सुनाता हूं। यूहन्ना कहते हैं, हमें ईश्वर पर यह भरोसा है कि यदि हम उसकी इच्छा अनुसार उससे कुछ भी मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। तो सबसे पहली बात यह है कि हमें ईश्वर की इच्छा जाननी है। हम मांगते जरूर हैं, लेकिन हमें यह जानना है कि क्या वो ईश्वर की इच्छा के मुताबिक है। हमें ईश्वर की इच्छा के मुताबिक मांगना है। प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना के समाचार के अध्याय 15 वाक्य 16,
तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है, जिससे तुम जाकर बहुत फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। आगे प्रभु कहते हैं, तुम पिता से जो कुछ मांगो वो तुम्हें वही प्रदान करेगा। यानी फल उत्पन्न करने के लिए, जिसके लिए प्रभु ने हमें नियुक्त किया है, तुम पिता से जो कुछ मांगो वो तुम्हें दे देगा। इसीलिए संत पौलुस कहते हैं कि आप ये पता लगाते रहें कि प्रभु को क्या प्रिय है। हम प्रभु यीशु का जीवन लेंगे। प्रभु यीशु का संपूर्ण जीवन ईश्वर की इच्छा की पूर्ति थी। अपने सुसमाचारी जीवन शुरू करने से पहले, सुसमाचार की घोषणा की शुरू करने से पहले प्रभु यीशु ने 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना में बिताया, ये जानने के लिए कि ईश्वर क्या चाहता है, कि मैं किस दिशा में बढ़ूं, मैं क्या करूं, किसकी संगति लूं, किस भाषा में बोलूं, किन के पास जाऊं। प्रभु यीशु इस बात का पता लगा रहे थे कि ईश्वर को क्या प्रिय है। आप सोचिए, योहन का सुसमाचार अध्याय 4 उसके वाक्य 34 में प्रभु यीशु कहते हैं, जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पर चलना और उसका कार्य पूरा करना, यही मेरा भोजन है। जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पर चलना और उसका कार्य पूरा करना, यही मेरा भोजन है। हमें प्रभु की इच्छा को पूर्ण करनी है, उसको पूरा करना है। यह हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए। हमें बारूक के ग्रंथ के अध्याय 4 उसके वाक्य 28 और 29 में पढ़ने को मिलता है। बहुत सुंदर वचन है। वहां पे वचन कहता है, तुमने पहले ईश्वर से दूर हो जाने की बात सोची थी, अब 10 गुने उत्साह से उसके पास लौटने की चेष्टा करो। वाक्य 28, तुमने पहले ईश्वर से दूर हो जाने की बात सोची थी, अब 10 गुने उत्साह से उसके पास लौटने की चेष्टा करो। जब बिलाम की आंखें खुल गईं, उसने स्वर्गदूत को देखा जिसने रास्ता रोक रखा था। बिलाम उतर कर उसके सामने साष्टांग प्रणाम किया। हो सकता है अभी तक हम अपने मनमानी जीवन जी रहे थे, अपनी इच्छा के अनुसार जिंदगी जी रहे थे, अपनी सोच के अनुसार जिंदगी जी रहे थे। परिस्थितियां साथ नहीं देती थी तब भी जबरदस्ती करते थे। लेकिन आज प्रभु का वचन कहता है, वापस लौट आओ। 10 गुना उत्साह के साथ प्रभु के पास लौट आओ, ताकि तुम प्रभु की इच्छा को पूर्ण कर सकोगे। हम बिलाम की तरह ना बने, बल्कि ईश्वर की इच्छा जानने की कोशिश करें, ईश्वर के इशारों को देखने की कोशिश करें। ईश्वर परिस्थितियों और घटनाओं के द्वारा बोलता है, उसको सुनने और उसके इशारे को देखने का प्रयास करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचनों के लिए। तेरे पवित्र वचनों के द्वारा तूने हमें बताया है कि हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए तेरी इच्छा के अनुसार हमें कार्य करने की जरूरत है। अपनी इच्छा के मुताबिक नहीं, अपनी सोच के मुताबिक नहीं, बल्कि तेरे विचारों के मुताबिक, तेरे मार्ग पर चलना, तब हमारे जीवन में हमें सफलता देखने को मिलेगी। प्रभु यीशु, जीवन में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं जिनके द्वारा तू हमें इशारा देता है। उन सारे इशारों को देखने के लिए हमें कृपा दीजिए। तेरी वाणी को सुनने के लिए हमें कृपा दीजिए। तेरी वाणी के अनुसार जीवन जीने के लिए हमें कृपा दीजिए। हमारे अंदर जो डीठपन है, जो जिद है, उसे दूर करके तेरे हाथों में समर्पित एक जीवन जीने की कृपा दीजिए। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। आराधना
आइए हम परम पवित्र प्रभु की आराधना करें। अनुग्रह के सिंहासन पर विराजमान प्रभु की आराधना करें। स्तुति के सिंहासन पर विराजमान प्रभु की आराधना करें। इस पवित्र वेदी पर इस संस्कार के रूप में विराजमान प्रभु की आराधना करें। हमारे हृदयों में निवास करने वाले प्रभु की हम आराधना करें। हम विश्वासियों के बीच में निवास करने वाले प्रभु की हम आराधना करें। पवित्र वचन के द्वारा हमसे बोलने वाले प्रभु की हम आराधना करें। परिस्थितियों और घटनाओं के द्वारा हमसे बोलने वाले प्रभु की हम आराधना करें। ये आशीष का समय है। प्रभु की कृपा आपकी ओर बह रही है। अपनी आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए, प्रभु के साथ जुड़ जाइए। प्रभु के जीवन को आपकी ओर बहने दीजिए। हर प्रकार की मलिनता को दूर करने दीजिए। हमारे अंदर की हर प्रकार की दुर्बलता को दूर करने दीजिए। यह तभी संभव है जब हम प्रभु के अधीन होते हैं, प्रभु को हमारे अंदर कार्य करने देते हैं, प्रभु को स्थान देते हैं। अपने आप को प्रभु के सामने खोलिए। अपने परिवार को प्रभु के सामने खोलिए। चिंता करना बंद कीजिए। चिंता की जगह को विश्वास से भरिए। चिंता के बदले हर परिस्थिति को समर्पित करना सीखिए। चिंता के कारणों को प्रभु के हाथों में समर्पित करना सीखिए और प्रभु पर भरोसा रखना सीखिए। इस आराधना में पूरे मन से भाग लीजिए। प्रभु को साक्षात, प्रभु को जीवित, प्रभु को आपके जीवन में उतर आने दीजिए। आपके परिवार में प्रवेश करने दीजिए। जब आप बिना संकोच के, बिना शर्त के अपने जीवन के द्वार को प्रभु के लिए खोलेंगे, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। अद्भुत कार्य होंगे जो आपके लिए अद्भुत होंगे। आपके लिए जो असंभव सी बातों को प्रभु संभव करेंगे। विश्वास के साथ अपने हृदय के द्वार को खोलिए। घर के दरवाजे को खोलिए, परिवार के द्वार को खोलिए। डोंट वरी, चिंता मत करो। वो लेने वाला नहीं है बल्कि देने वाला है। वो चोरी करने वाला नहीं है बल्कि हमें दान स्वरूप देने वाले हैं। प्रभु के लिए अपने जीवन के द्वार को खोलिए। प्रभु के समय आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए। मैं जानता हूं कि इस समय सैकड़ों भाई बहन तेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं जानता हूं कि इस समय तू उनके जीवन में कार्य कर रहा है। उनके शरीर में, उनके मन हृदय में कार्य कर रहा है। तू एक जीवित प्रभु है जो हमारे जीवन में कार्य करता है जब हम तुझे इजाजत देते हैं, अनुमति देते हैं। आइए प्रभु, आइए। तूने कहा मैं खटखटा रहा हूं, यदि कोई मेरी वाणी सुनकर मेरे लिए द्वार खोल देगा, मैं आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। आइए यीशु, आइए मेरे जीवन में, आइए मेरे परिवार के जीवन में, आइए। वी इनवाइट यू जीसस। हम तेरा निमंत्रण करते हैं, हम तेरा स्वागत करते हैं। हमारे जीवन में आइए। तेरे वैभव को हमारे साथ बांटने के लिए आइए।
मेरे पीछे दोहराइए मेरे भाई और बहनों, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रभु महान है, प्रभु महान है, प्रभु सर्वशक्तिमान है, प्रभु सर्वशक्तिमान है, प्रभु पवित्र है, प्रभु पवित्र है, प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, प्रभु सत्य प्रतिज्ञा है, प्रभु सत्य प्रतिज्ञा प्रभु है, दयालु है, प्रभु दयालु है, करुणामय है, करुणामय है, प्रेमी है। प्रेमी है। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर समय के लिए, जब तू मेरे जीवन में कार्य कर रहा है, जब तू मेरे जीवन में कार्य कर रहा है, मेरी परिस्थितियों में कार्य कर रहा है। मेरे परिस्थितियों में कार्य कर रहा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। भले प्रभु, भले प्रभु, तुझसे भलाई आती है, तुझसे भलाई आती है, क्योंकि तू भला है। क्योंकि तू भला है। मैं अपने जीवन को, मैं अपने जीवन को, अपनी परिस्थितियों को, अपने परिस्थितियों अपने को, परिवार को अपने परिवार तेरे हाथों में तेरे हाथों समर्पित करता हूँ। समर्पित करता हूँ। आइए यीशु, आइए यीशु, आइए यीशु, आइए यीशु, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सभी स्वर्गदूतों सभी स्वर्गदूतों और संतों के साथ और संतों के साथ मैं तेरी आराधना करता हूँ, मैं तेरी आराधना करता मैं हूँ, तेरी आराधना करता हूँ। मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु संसार का मुक्तिदाता है, यीशु संसार का मुक्तिदाता है, यीशु बंधनों से हमें आजाद करते हैं। यीशु बंधनों से हमें आजाद करता है। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु के नाम पर यीशु के नाम हर पर तरह का बंधन हर तरह का इस बंधन समय खुल जाए। इस समय खुल जाए। यीशु के नाम पर यीशु के नाम हमें पर आजादी मिले। हमें आजादी हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ तेरी आराधना यीशु मेरे नाम, ओ सदा तेरी वंदना यीशु मेरे नाम। ओ तेरी आराधना यीशु मेरे नाम,
आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 29 वाक्य 11, प्रभु कहते हैं, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं। तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं, तुम्हारे हित की योजनाएं अहित की नहीं। तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं हैं। प्रभु कहते हैं, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं। आई अलोन नो द प्लान्स फॉर योर वेलबीइंग। जब कोई माली पौधा रोपता है, उसके मन में उस पौधे के बारे में एक विचार होता है, एक सपना होता है। स्तोत्र 139 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने हमें हमारी माताओं के गर्भ में बुना है, बनाया है। जिस समय आप बनाए गए, उस समय प्रभु के मन में आपके लिए एक योजना थी, है। इस्यास नबी अध्याय 54 वाक्य 10 में प्रभु कहते हैं, चाहे पहाड़ टल जाएं, पहाड़ियां डावाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा और तेरे लिए मेरा शांति विधान डावाडोल नहीं होगा। प्रभु कहते हैं, चाहे पहाड़ टल जाएं, पहाड़ियां डावाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा और तेरे लिए मेरा शांति विधान, मेरी जो योजना है वो डावाडोल नहीं होगी। एक एक मनुष्य के लिए ईश्वर के मन में एक योजना है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस दुनिया में बहुत कम लोगों को इसका ज्ञान है। जिसको ये ज्ञान है, उस योजना को जानने का वो प्रयास करेगा, प्रार्थना के द्वारा, लोगों के द्वारा, वचन के द्वारा, और उस योजना को समझकर उसके अनुसार जो जीवन जीता है, उसके जीवन में संतुष्टि होती है, संतृप्ति होती है, उसकी प्रार्थनाएं सुनी जाती है। उसके जीवन में प्रभु बहुत बहुत बड़े बड़े कार्य करते हैं। प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं, प्रभु का वचन कहता है, एफेसी अध्याय 5 वाक्य 10 में संत पौलुस कहते हैं, आप ये पता लगाते रहें कि प्रभु को क्या प्रिय है। आपके विषय में प्रभु को क्या प्रिय है। आई वॉन्ट टू टेल यू राइट नाउ, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस बात को मानो कि आपके लिए प्रभु के मन में एक योजना है। यू आर नॉट बाई चांस। आप यूं ही नहीं जन्मे हैं। हो सकता है आपके मां बाप के मन में कोई योजना नहीं है, लेकिन प्रभु के मन में एक योजना है और हमें ये पता लगाते रहना है कि क्या वो योजना है। हम लोग कभी कभी डीठ बनते हैं कि मैं ये चाहती हूं, मैं ये चाहता हूं, मुझे पसंद है। सवाल ये नहीं है तुझे क्या पसंद है, सवाल ये है कि प्रभु को क्या पसंद है। पुराने विधान के इब्राहिम ने हमारे सामने इसके लिए एक बहुत सुंदर सबक रखी है। हिंदी में एक सीरियल चलने लगा था, बाइबल की कहानियां, लेकिन टीवी में वो बंद हो गया क्योंकि वो सफल नहीं हुआ। उसमें एक एपिसोड है इब्राहिम के बारे में, देखने योग्य है। वहां पर इब्राहिम अपना देश हारान छोड़कर कनान देश की ओर जा रहा है। उसके साथ उसका भतीजा लोत है, उसका परिवार है, इब्राहिम का परिवार है, उसके दास दासियां हैं। लोग पीछे छूट जाते हैं। लोग पूछते हैं कि कौन तेरे साथ चलेगा, तेरे पीछे चलेगा, तू कहां जा रहा है। उस एपिसोड में इब्राहिम कहता है, सवाल ये नहीं है कि कौन मेरे पीछे चले आ रहा है, बल्कि सवाल यह है क्या इब्राहिम अपने मालिक, अपने खालिक के पीछे जा रहा है। नहीं, इब्राहिम के जीवन में भी यह मकसद था। बुढ़ापे में 100 साल की उम्र में इब्राहिम को एक संतान मिली, एक प्यारा सा बच्चा जिसको
अपनी आंखों की पुतली की तरह इब्राहिम प्यार करता था, सुरक्षित रखता था। प्रभु ईश्वर ने कहा कि तुम्हें उसको ले आना है और बलि चढ़ाना है मेरे लिए। इब्राहिम तैयार हो जाता है। हम भी अपने जीवन में ईश्वर की इच्छा को ढूंढे। यीशु ने अपने जीवन में ईश्वर की इच्छा को ढूंढा। लोग बोलते हैं अच्छा लड़का है, नौकरी करता है, सरकारी नौकरी, शादी करा दे, शादी करा दे। अरे नहीं भैया, पता लगाओ क्या इस लड़की के लिए वो लड़का है। ये आवश्यक है, हर एक मनुष्य को आवश्यक है, वरना हम भटकते रहेंगे। जिस तरह गणना ग्रंथ के अध्याय 22 में हम लोग पढ़ते हैं, बिलाम ने अपनी गदही को बार बार मारा क्योंकि गदही साथ नहीं दे रही थी, क्योंकि गदही देख रही थी कि सामने स्वर्गदूत खड़ा है और रास्ता रोक रहा है। हम भी ऐसे हो जाएंगे, हम गुस्सेले हो जाएंगे, दूसरों को मारने पीटने लगेंगे, दोष लगाएंगे, कोसेंगे। लेकिन जब हम प्रभु के मार्ग पर चलेंगे तो हम संतुष्टि के साथ आगे बढ़ेंगे। प्रभु हमारे लिए प्रबंध करते जाएंगे। ही इज ए लिविंग गॉड, वो जिंदा प्रभु है। आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना कीजिए समय प्रभु से कि प्रभु मुझे तेरी इच्छा जानने की कृपा दीजिए। तू क्या चाहता है, तेरे वचन में क्या बताया गया है, तेरे आदेशों का पालन करने की कृपा दीजिए। मुझे स्वार्थी मत बनाइए, बनने दीजिए। मुझे जिद्दी ना होने दीजिए, बल्कि तेरी इच्छा को ढूंढने वाला और तेरी इच्छा को पूर्ण करने वाला बनने दीजिए। तूने कहा कि जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पर चलना और उसका कार्य पूरा करना, यही मेरा भोजन है। मुझ पर दया कीजिए। प्रार्थना कीजिए मेरे भाई और बहनों, अपने दोनों हाथों को खुला रखिए। इस समय स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति करते हुए प्रार्थना करना, प्रभु तेरी इच्छा के मुताबिक जीवन जीने के लिए मुझे कृपा दीजिए। मनमानी जीवन जीने नहीं, दुनिया जैसे कहती वैसे उस तरह जीवन जीने नहीं, दोस्त जो कहते हैं उसकी उस तरह वो जीवन जीने वाले नहीं, जीवन जीने नहीं, अपनी पसंद के अनुसार जीवन जीने नहीं, बल्कि तेरी इच्छा के अनुसार जीवन जीने के लिए कृपा देना। हालेलुया 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 हालेलुया। हमारे बीच में कई लोग रोगी हैं और विश्वास के साथ इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। मैं इन सभी रोगी भाई बहनों से अनुरोध करूंगा, प्रभु पर भरोसा रखना, विश्वास करना। प्रभु यीशु ने 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित उस नारी से कहा जो चंगी हो गई थी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। आज प्रभु हम में से हर एक से यही कहना चाहते हैं, तुम्हारा विश्वास तुम्हें चंगा करेगा। विश्वास के साथ अपने रोग को प्रभु को समर्पित कीजिए। विश्वास के साथ अपने रोग को प्रभु को समर्पित कीजिए। भरोसे के साथ अपने रोग को प्रभु को समर्पित कीजिए। आज वो दिन है जब प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे, ऐसा विश्वास कीजिए। पूर्ण विश्वास के साथ अपने परिवार के रोगियों को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। ये विश्वास कीजिए कि प्रभु के लिए सब कुछ संभव है और प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। पूरे विश्वास के साथ इस समय अपने रोग को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए, चाहे वो कैंसर का रोग हो, चाहे वो एड्स का रोग हो, चाहे वो कोरोना का रोग हो, हृदय रोग हो, किडनी का रोग हो, चमड़े का रोग हो और अन्य किसी भाग का रोग हो, यीशु के हाथ में समय समर्पित कीजिए। यीशु को आपको स्पर्श करने दीजिए।
यीशु को आपको चंगा करने दीजिए। पूर्ण विश्वास के साथ इस समय प्रार्थना करते हुए प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। चंगाई 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 यीशु के नाम पर। चंगाई 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 यीशु के नाम पर। कैंसर के रोग से, एड्स के रोग से, कोरोना रोग से, किडनी के रोग से, हृदय रोग से, इसी वक्त इस प्रार्थना में भाग लेने वाले एक एक भाई बहन को चंगाई मिले, चंगाई मिले, हीलिंग हीलिंग हीलिंग, चंगाई 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 चंगाई। हालेलुया 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 हालेलुया। कई लोग जो मूडी होते हैं, यानी बहुत ज्यादा उदास रहते हैं और लोगों से ज्यादा बात नहीं करते हैं, ऐसे कई लोगों को प्रभु यीशु समय स्पर्श कर रहे हैं। उनका मूड बदल जाएगा, उनका स्वभाव बदल जाएगा, वे दूसरों से बात करना चाहेंगे, घुल मिल जाएंगे। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। कान के पर्दा फट गया है, कान का पर्दा फट गया है। ऐसे कई रोगी इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। कान का पर्दा फट गया है, ऐसे कई रोगी इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। प्रभु यीशु आपको स्पर्श कर रहे हैं, आपके कान को स्पर्श कर रहे हैं। आपका पर्दा सही सलामत हो रहा है। धन्यवाद देना, प्रभु को धन्यवाद देना, साक्षी सुनाना। यीशु आपको स्पर्श कर रहे हैं, आपको चंगा कर रहे हैं, आपका पर्दा सही कर रहे हैं। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। सर्दी के रोग से पीड़ित कई भाई बहन हैं। गर्मी में भी सर्दी यानी नाक से पानी गिरता है। ऐसे कई भाई बहनों को प्रभु यीशु समय चंगाई दे रहे हैं। यीशु को धन्यवाद देना, साक्षी सुनाना। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। कई लोग ऐसे हैं जो घर से दूर हैं और घर जाना पसंद नहीं कर रहे हैं। प्रभु यीशु ऐसे लोगों को अपने घर के प्रति प्यार जगा रहे हैं उनमें, और वे अपने घर वापस आएंगे। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मैं आपको कुछ सूचनाएं देना चाहता हूं। सबसे पहली सूचना यह है कि मातृधाम रेडियो चल रहा है। कुछ त्रुटियां थी लेकिन उसको सुधारा गया है। अभी आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करेंगे तो ज़रूर आप इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। मातृधाम रेडियो सुनिए, 24 घंटे अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम चलते हैं। इसके अलावा हर महीने हम लोग प्रभु ने कहा पत्रिका वितरित कर रहे हैं, उसका प्रकाशन हो रहा है। आप में से जो भी अपने फेसबुक में देखना चाहते हैं, हमारा मातृधाम आश्रम फेसबुक अकाउंट खोलेंगे, उसमें आपको प्रभु ने कहा पत्रिका मिलेगी। और जो लोग चाहते हैं कि आपके यहाँ पत्रिका पहुँच जाए, हमें खबर देंगे। इसके अलावा हम प्रतिदिन ऑनलाइन कार्यक्रम चलाते हैं, जैसा कि सुबह रोज की रोटी प्रातः 5 बजे, दोपहर को 3 बजे करुणामाला लाइव, शाम को 7 बजे कृपाधारा लाइव। इसके अलावा हर मंगलवार को शाम को 5 बजे युवकों के लिए, युवतियों के लिए विशेष कार्यक्रम, और हर शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना। रविवार को मातृधाम सत्संग दोपहर को 12 बजे, ज़रूर उसमें भाग लेंगे। और इसके अलावा रविवार को सुबह 5 बजे मिसा बलिदान। इन सारे कार्यक्रमों के जरिए प्रभु की आशीष पाइए। आइए में समय प्रभु की आशीष पाएंगे। प्रभु की आशीष के समय जो लोग पानी और तेल लाए हैं आशीष के लिए, उसको अपने हाथ में उठाकर पकड़ेंगे। प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इसे शुद्ध और पवित्र कीजिए, इसमें अपनी शक्ति उंडेल दीजिए, ताकि जो भी इसको ग्रहण करें, धारण करें, उन्हें चंगाई मिले। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद यीशु, 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 धन्यवाद यीशु। ये दिल भरा
कैसे कहें प्रभु तुमको धन्यवाद, तुमको धन्यवाद। ये दिल भरा है प्यार से जो मिला तुमसे, ये दिल भरा है प्यार से जो मिला तुमसे। कहें तो कैसे कहें प्रभु तुमको धन्यवाद, तुमको धन्यवाद। ये दिल भरा आभार से साथ तुम्हारा पाके, कहे तो कैसे कहे प्रभु